नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं चंद्रा एज के प्लेटफॉर्म पे। और हम लोग बात कर रहे थे सिद्धांत की। ठीक, सिद्धांतों की बात कर रहे थे। लंबा वीडियो है, लंबे सिद्धांत है, काफी सिद्धांत है बुद्धि के, तो इस वजह से हम लोग तोड़ तोड़ के दो पार्ट में हम लोग बुद्धि को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग जो इंपॉर्टेंस बुद्धि के सिद्धांत है उसको पढ़ा, आज भी इंपॉर्टेंस है। ओके, लंबा होने की वजह से हमने इसको पार्ट वाइज कर दिया ताकि आप आराम से चीजों को समझे, चीजों को सीखें और चीजों को ग्रहण करें, तो कि इससे जो चैप्टर जो पढ़ ले आप उससे क्वेश्चन नहीं छूटे। ओके, चलिए तो समय नहीं गवाते, हम लोग बात करते हैं। याद रखिए, टेट का एग्जाम आने ही वाला है, सुपर टेट अक्टूबर में 10 अक्टूबर तक जहां उम्मीद है कि होने वाले हैं। तो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करते रहें, छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है। टीजीटी के साथ साथ पीजीटी के साथ साथ आप इसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि टीजीटी पीजीटी अभी है, टाइम ज़्यादा दे रहे होंगे आप लोग, जाहिर सी बात है। थोड़ा सा टाइम इसको बढ़ाइए और उनको पढ़िए, ठीक है। सुपर टेट वाले को भी थोड़ा थोड़ा आप देखते रहें, ताकि जब टाइम है, 1 महीने 10 दिन का टाइम है, 20 दिन का टाइम है, आप आराम से कर लेंगे। तो मेहनत करिए, चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट सिद्धांत का, जिसे कहते हैं त्रितत्व त्रिघटीय सिद्धांत। ओके, त्रितत्व या त्रिघटीय सिद्धांत, घटीय सिद्धांत यानी 3 तत्व 3 घटक 3 कारक सिद्धांत। कब किसका है? रॉबर्ट स्टोनबर्न का है। किसका है? रॉबर्ट स्टोनबर्न का है। 3 तत्वों का सिद्धांत है। इन्होंने 3 तत्वों की बात कही थी। पहला कहा था विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या कहा? पहला विश्लेषणात्मक बुद्धि। विश्लेषणात्मक बुद्धि यानी जो हमारी बुद्धि होती है विश्लेषण करने वाली होती है, विस्तार से चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, है ना, उसके बाद सोचते हैं, तो विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है। दूसरा होता है सृजनात्मक बुद्धि। क्या होता है? सृजनात्मक बुद्धि। क्या होता है? सृजनात्मक बुद्धि। ओके, यानी हम सृजन करते हैं चीजों को जब हम सृजन करते हैं या कोई चीज बनाते हैं तो हम सृजनात्मक बुद्धि का यूज करते हैं। और तीसरा है व्यवहारिक बुद्धि। क्या है? व्यवहारिक बुद्धि। व्यवहारिक बुद्धि। अब विश्लेषणात्मक बुद्धि का तात्पर्य है कि हम चीजों को विश्लेषित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ ऐसे होते हैं, कभी मार्केट गए तो कुछ लोग होते हैं, भैया दिखाओ, अच्छा पसंद है क्या, चलो हटाओ, निकाल दो हमें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरा देखते हैं बढ़िया से, अच्छा दिखाओ और दिखाओ, अच्छा और दिखाओ, पूरा विश्लेषण करते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीज का विश्लेषण करते हैं। बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा आर्ट है ये हालांकि। तो ये सब चीजें जो है वो विश्लेषणात्मक होता है। हर चीज का विश्लेषण, एक एक चीज का पॉइंट बाई पॉइंट का हम लोग चेक करते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ाए जाते हैं, आधा सामान लेते हैं, आधा सामान छोड़ के चले जाते हैं, कुछ याद आता है, कुछ भूल जाते हैं, ठीक। लेकिन कुछ जो विश्लेषणात्मक बुद्धि वाले होते हैं, हर चीज एक माइन्यूट चीजों में हर चीज को नोट डाउन करेंगे, कितना पैसा लगा, किसका लगा, कैसे लगा, ये सारी चीज, ये सब विश्लेषणात्मक बुद्धि होता है। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे आपके अंदर कौन सी बुद्धि है, विश्लेषणात्मक वाला, सृजनात्मक वाला, या आपके अंदर व्यवहारिक। इन तीनों में से कोई एक बुद्धि जरूर होती है सबके अंदर। तो विश्लेषणात्मक बुद्धि ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम चीजों को करते हैं, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हर एक चीजों के बारे में जानते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। छोटे बच्चे में भी होता है, आप देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि अपनी एक एक चीज एक एक जगह जगह पे रखते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं, मतलब वो अगर मैं बैग में रख दूं तो वो क्या करेंगे, दोबारा निकालेंगे फिर वापस रखेंगे। यानी बुक्स एक जगह, कॉपी एक जगह, बॉक्सेस एक जगह, पेंसिल एक जगह, मतलब हर चीज अलग अलग जगह पे और सही जगह पे। इसको कहते हैं विश्लेषणात्मक बुद्धि। यानी हर चीज एक सही जगह, सही समय और सही चीजों के साथ रखते हैं। ओके, विश्लेषणात्मक बुद्धि होता है। सृजनात्मक बुद्धि एक सृजनात्मक होता है, ठीक है। कह दिए थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये क्या होता है? सृजनात्मक बुद्धि होता है। तो सृजन करने की क्षमता होती है, सृजन करने की क्षमता होती है, सही तरीके से सृजन करते हैं, सही तरीके से सृजनात्मक होता है। ओके, हर चीज को नया बनाए, जैसे डायरेक्शन होता है, एक्टर होते हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? सृजन करते हैं, चीजों को क्या करते हैं? सृजन करते हैं। तो ये होता है सृजनात्मक बुद्धि। नेक्स्ट होता है व्यवहारिक। हम चीजों को व्यवहार में देखते हैं, व्यवहारिक होते हैं, हर चीज को व्यवहार के तरीके से सोचते हैं, रखते हैं, समझते हैं चीजों को,
उसके बाद हम कहते हैं भैया अब हम नेता बन गए, क्योंकि हम व्यवहारिक इतने अच्छे होते हैं। कहते हैं भाई बहुत व्यवहारिक बच्चा है, वो बहुत समझदार बच्चा है, किसको कैसे रखना है, कैसे प्यार मोहब्बत से रखना है, हर एक चीज, भाई बहन या अदर मेंबर्स हैं, वाइफ है, जो भी हैं, उनको बहुत ही बेहतर तरीके से रखने की कोशिश करता है। इसको कहते हैं व्यवहारिक बुद्धि। ठीक है, किसने कहा? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कहा। ओके, चलिए। ओके, तो अब नेक्स्ट हम लोग सिद्धांत देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ओके, नेक्स्ट क्या है? बहुबुद्धि सिद्धांत, हॉवर्ड गार्डनर। अब इन्होंने जो बुद्धि बताया वो 8 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के बुद्धि बताए हैं? 8 प्रकार के बुद्धि बताए हैं, इसीलिए बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं। याद रखिएगा, बहुकारक सिद्धांत अलग है, बहुबुद्धि सिद्धांत अलग है। तो ये कौन सा है? बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर का है। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार बताए हैं। याद रखिए, यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में भी एक बार गलती से पूछ लिया था लिखित वाले में। ओके, तो खैर यहाँ पे यूपी टेट में तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनते ही बनते हैं, आते ही आते हैं इससे क्वेश्चन। ओके, तो याद रखिएगा, इसके जितने 8 प्रकार है उसके अंदर में एग्जाम्पल दे देता है कि कवि किस में आते हैं, कवि किस में आते हैं, वकील किस में आते हैं, या जो राजनीतिज्ञ हैं वो किस में आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं अक्सर यूपी टेट में। ओके, तो आइए देखते हैं हम लोग 8 प्रकार इन्होंने कौन कौन से बताए हैं। तो सबसे पहला जो बताया है, उन्होंने बताया है भाषाई प्रकार। क्या बताया? भाषाई प्रकार। ओके, क्या बताया? भाषाई प्रकार, यानी भाषा के बारे में जो बुद्धि अर्जित होता है उसे कहते हैं भाषाई प्रकार। याद रहेगा, इसमें कौन आते हैं? इसमें आते हैं कवि और वकील, क्योंकि देखिए बिना भाषा के न कवि चल सकता है ना वकील चल सकता है। ठीक है, दोनों के पास भाषा यानी लैंग्वेज के गजब गजब के टोन होने चाहिए, उसके जो वर्ड पावर है यानी शब्दों का ज्ञान है वो बहुत होना चाहिए इन सबके पास, तभी तो कुछ अच्छा निकाल पाएंगे। कहाँ पे कौन छंद में कौन सा सेंटेंस लगाना है, कौन सा वर्ड, कौन सा उसका पर्यायवाची लगाना है, ताकि छंद पूरा हो और जो कविताएं हैं वो भी अच्छी लगे। वकील को भी जिरह करने के वक्त कौन सा ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल करना है और एक एक शब्द की खाल कैसे निकालनी है, तो वकील से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो एक भाषाई ज्ञान बहुत जरूरी होता है वर्ड्स के लिए, हालांकि टीचर के लिए भी बहुत जरूरी होता है भाषाई ज्ञान होना, लेकिन कवि और वकील के लिए 8 प्रकार बहुत ज्यादा है। और कई बार कवि के लिए पूछा गया है कि कवि गार्डनर के अनुसार किस प्रकार में आते हैं, तो ये किस में आते हैं? भाषाई प्रकार में। दूसरा है तार्किक। दूसरा क्या है? तार्किक प्रकार, यानी तार्किकता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तार्किकता होनी चाहिए। याद रखिएगा, तार्किकता होनी चाहिए, गणितज्ञ होनी चाहिए, गणितीय बुद्धि होनी चाहिए। तो इस तरह के क्या है? तार्किक, है ना। तार्किकता जब आएगा आपके पास तो आप तर्क करोगे, चीजों को खोजोगे, चीजों को सर्च करोगे, इसी को तो तार्किकता कहते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? तार्किक लोग हर चीज को पहले तार्किकता की कसौटी पे सर्च करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करने लायक है और क्या करने लायक नहीं है। तो इसमें कौन आते हैं? गणितज्ञ। ओके, गणितज्ञ या वैज्ञानिक। वैज्ञानिक क्योंकि ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते किसी चीज पे, बकायदा रिसर्च करते हैं, तर्क करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, अगर कोई घटनाएं घटी है, कोई इवेंट हुआ है तो आखिर क्यों हुआ है, इस पे पूरा रिसर्च करते हैं, पूरा देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि हाँ ये बात हुई है। तो पूरा का पूरा रिसर्च करने के बाद तब जाके कुछ होता है। बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ जब उसने स्टार्टिंग की तो बहुत समाज उनके विपरीत काम भी किया, उनके विपरीत बोला भी, इसके बावजूद उन्होंने क्या किया? अपना रिसर्च किया, अपना टेक्निक्स लगाए, उसके बावजूद बाद भी उन्होंने रिसर्च दिया, एक नया आयाम दिया। तो बिना तर्क के एक नया आयाम देना भी संभव नहीं होता। तो कहीं ना कहीं तार्किक होना बहुत जरूरी है, गणितज्ञ होना बहुत जरूरी है। और ये किसमें होता है? जो तार्किक प्रकार के होते हैं, जिनकी बुद्धि इस तरह की होती है, रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेते हैं, और रिस्क लेते हैं तो कभी सफल और कभी असफल तो होते ही होते हैं। तो रिस्क लेने से नहीं घबराते। ऐसे लोग, बहुत लोग के पास बहुत कुछ होता है लेकिन रिस्क नहीं लेते। रिस्क जो लेते हैं वो तर्क के आधार पे सोचते हैं, विचारते हैं, उसके बाद लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। नेक्स्ट क्या है? संगीतात्मक बुद्धि। संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि यानी संगीतों का ज्ञान, म्यूजिक का ज्ञान होना चाहिए उनके पास। म्यूजिक जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा वो बेस्ट कर पाएंगे, संगीतज्ञ बन पाएंगे। ओके, इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें आते हैं संगीतकार,
है ना। संगीतकार आते हैं, जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो आते हैं, जो गायक होते हैं वो आते हैं, मतलब संगीत से रिलेटेड जितने भी चीज है वो सब के सब किसमें आते हैं, संगीतात्मक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। और जिसके पास ऐसी बुद्धि होती है वो कहीं ना कहीं या तो क्या बनेगा, पवनदीप, इंडियन आइडल वाले, तो यही सब है। तो उनके पास ऐसी बुद्धि होनी चाहिए। हम लोग भी जब सोचते हैं कि जब गाते हैं लोग देखते हैं वाह कितना अच्छा गा रहे हैं, एक हम गाते हैं तो भैंस आ जाता है बगल में, ठीक। तो ये सब चीजें क्या है, ये एक बुद्धि है जो आपके अंदर से आती है, आपके अंदर से जागृत होती है, रिलेट करता है। तो ये सब क्या है, संगीतात्मक बुद्धि है, जिसके पास संगीतकार होते हैं, वाद्य यंत्र वाले होते हैं, ये सब चीजें जो है उनके अंदर से पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट है स्थानीय बुद्धि। स्थानीय बुद्धि यानी स्थानीय इंटेलिजेंसी जिसके पास होती है वो क्या बनेंगे। स्थानीय इंटेलिजेंसी का मतलब कि अपने स्थान पे आपको पूरी जानकारी हो, पूरी एक एक बारीक से बारीक चीजों के बारे में जानकारी हो। तो ऐसे लोग जिसके पास स्थानीय जानकारी या स्थानीय बुद्धि ज्यादा होती है वो बनते हैं चित्रकार। क्या बनते हैं, चित्रकार। यानी एक एक चीज के बारे में उनको विस्तार से जानकारी होती है, एक एक छोटी से छोटी चीज को वो ध्यान से देखते हैं और उसके बाद वो देखते हैं, सीखते हैं, तब जाके सर्च करते हैं और तब जाके बनाते हैं। तो ऐसी बुद्धि को चित्रकार कहते हैं। या कौन सा, स्थानीय बुद्धि। या मूर्तिकार भी ऐसे ही में होते हैं। कौन होता है, मूर्तिकार। यानी जो बारीकियों पे ध्यान देता है, हर एक बारीकियों पे ध्यान देता है, उसके अंदर स्थानीय बुद्धि होती है। हर एक चीज बारीक से बारीक चीजों पे ध्यान देता है। अच्छा, बहुत लोग अपने अंदर से देखते भी हैं, कभी गए तो जब वापस से पूछा गया तो देख एक एक चीज का वर्णन कर देंगे। जैसे छोटे बच्चे भी कभी कभी बताते हैं कि मैं स्कूल गया था, स्कूल में मैम जो है ऐसे दिख रही थी, वो आई और हमें एक यहाँ पे ये बोली, यहाँ पे ये बोले, यानी एक एक चीज बारीकियां उसे याद है। ऐसे बच्चों में स्थानीय बुद्धि तेज होती है। और अगर ऐसा है तो वो आर्ट में भी अच्छा होगा। ओके, तो ऐसे बच्चे जब अगर दिख रहे हैं तो आप समझ जाओ कि ये आर्टिस्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसके पास स्थानीय बुद्धि है। आप उसको उस तरफ से आगे बढ़ा सकते हो। तो ये क्या है, स्थानीय बुद्धि। ऐसे बच्चे क्या बनते हैं, चित्रकार या मूर्तिकार। ठीक, नेक्स्ट है शारीरिक गतिज बुद्धि। नेक्स्ट क्या है, शारीरिक गतिज बुद्धि। शारीरिक गतिज बुद्धि ये क्या है भाई, शारीरिक गतिज बुद्धि का क्या मतलब होता है, यानी शरीर से जो निर्माण करते हैं या शरीर से जो मेहनत करते हैं, शरीर से जो दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका शारीरिक हाव भाव कुछ इस तरीके का होता है। तो वो होता है क्या, शारीरिक बुद्धि। ऐसे लोग नृत्यक बनते हैं, एथलीट बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, यानी शरीर से उनकी शारीरिक एक्टिविटीज बहुत तगड़ी होती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, नृत्यक, ठीक है, या खिलाड़ी। ओके, क्या बनते हैं, खिलाड़ी बनते हैं, प्लेयर बनते हैं, क्योंकि शरीर इनका बहुत तेज काम करता है। अक्सर बच्चों को हम लोग देख लेते हैं, बच्चों को देखते हैं फिर कहते हैं अरे भाई बच्चा तो आगे बढ़ के फुटबॉलर बनेगा, कैसे बोल देते हैं। उसकी एक्टिवनेस, उसके बॉडी स्ट्रक्चर, उसका तरीका, शारीरिक हाव भाव, ये सब जब देखते हैं हम लोग तो हम लोग कह देते हैं कि अच्छा ये बड़ा होके एथलीट बन सकता है, बड़ा होके क्रिकेटर बन सकता है, बड़ा होके फुटबॉलर बन सकता है। ओके, शारीरिक हाव भाव, शारीरिक एक्टिविटी अगर हम देखते हैं तो हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की बुद्धि जो आपके अंदर चेक की जा रही है कि आपके अंदर किस तरह का टैलेंट है, किस तरह की चीजें हैं। क्योंकि हमें अब उजागर करना है चीजों को। याद रखिए आज की जो शिक्षा नीति है वो इसी बेस पे है कि हमें क्या करना है, बच्चे किस वे में आ रहे हैं और इनको किस तरफ भेजना है। भीड़ नहीं लगाना हर एक जगह पे, बच्चे के टैलेंट को देखना है और देख के परखना है कि बच्चा जो है, जो आ रहा है चाइल्ड, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और जो एक्टिविटी अच्छा है उसको और आगे उजागर करना है, ताकि उस एक्टिविटी को वो क्या करे, फील्ड तक ले जाए, अपने स्किल तक ले जाए और स्किलफुल बने, ताकि वो आगे देश का नाम, अपना नाम रोशन कर सके, घर का नाम रोशन कर सके। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, शारीरिक गतिज बुद्धि। नेक्स्ट है अंतरवैयक्तिक। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए, अंतरवैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक एक होता है अंतरावैयक्तिक। याद रखिए ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत बार पूछा जाता है, बार बार ऑप्शन में यही होता है, अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। ठीक है, अंतरवैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक। अंतरवैयक्तिक में कौन आते हैं, अंतरवैयक्तिक में आते हैं राजनेता, चिकित्सक। अंतरवैयक्तिक में कौन आते हैं, राजनेता,
राजनेता, चिकित्सक। वहीं पे अगर अंतरा व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पे आते हैं योगी, संत। ओके, तो इस तरह के जो होते हैं वो होता है अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक। बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीजों को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं बार बार। तो अंतर व्यक्तिक और अंतरा व्यक्तिक में ये होता है कि अंतर व्यक्तिक जो आपको बहुत अच्छे से समझे, अंतरा व्यक्तिक जो खुद को बहुत अच्छे से समझे। ओके, ये ध्यान रखिएगा, बहुत गजब की चीजें हैं, बड़ा कीवर्ड है ये चीज। अंतर व्यक्तिक उसे कहते हैं जो आपको अच्छे से समझे, और अंतरा व्यक्तिक उसे कहते हैं जो अपने आप को अच्छे से समझे। ओके, सबसे बड़ी बात है अपने आप को समझना। बहुत ऐसे होते हैं जो अपने आप को ही नहीं जान पाते हैं और वो फैसले पे फैसले किए जाते हैं और अक्सर फेल होते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को जानना है। तो एक अंतरा व्यक्तिक बुद्धि बहुत काम करता है हर एक इंसान के पास, और जब फैसले लेने की घड़ी आती है तो सबसे ज्यादा वहीं पे काम करता है। अगर आप खुद को नहीं जानते हो, बहुत लोग फैसला ही नहीं करते हैं, फैसला करने से डरते हैं चीजों को, वो इंतजार करते हैं कि सामने वाला कर दे, वो बोल दे हमें कि हमें क्या करना है तो हम कर देंगे। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं अंतरा व्यक्तिक से डिफरेंट हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। नहीं होना ऐसा, आपको अपने बुद्धि से काम करना है, आपको अपने लेवल से फैसले लेने हैं। तो वो आपके अंदर एक अंतरा व्यक्तिक बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। फैसला लेना बहुत बड़ी बात भी नहीं होती और बहुत बड़ी बात होती है आपको सोच समझ के फैसला लेना। तो याद रखिए, अंतर व्यक्तिक में हम क्या करते हैं, सामने वाले को जानते हैं। राजनेता जो होते हैं वो सामने वाले को जानते हैं कि वो कैसे हैं और किस तरीके से उनको भुलवाना है और किस तरीके से करवाना है। यूपी का चुनाव है, अच्छा समझ में आएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, देख ही रहे, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब हाजिर हो गए। तो ये क्या है, इस वजह से क्योंकि जानते हैं आपको, चिकित्सक आपको जानते हैं अच्छे से, एक एक बोन्स, एक एक मसल्स के बारे में जानते हैं। तो वो अंतर व्यक्तिक बुद्धि के हैं। क्या है, अंतर व्यक्तिक बुद्धि के हैं। याद रखिएगा, इन दोनों से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और ऑप्शन में दोनों हमेशा रहते हैं, अंतर व्यक्तिक अंतरा व्यक्तिक, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो अंतर व्यक्तिक ध्यान रखिएगा ऑप्शन देखते वक्त, जो आपको जाने वो अंतर व्यक्तिक, जो खुद को जाने वो अंतरा व्यक्तिक। योगी और संत खुद को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने खुद के जो शालीनता है, अपने खुद की जो सज्जनता है वो आराम से रख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल को छोड़ दिया जाए तो न्यूज में नहीं जाना, ठीक है। तो ऐसे गुण होने चाहिए आपके अंदर अंतरा व्यक्तिक वाले, है ना, अंतरा व्यक्तिक वाले। हम भी काफी इंपॉर्टेंट मांगते हैं अंतरा व्यक्ति को, क्योंकि जिसके अंदर अंतरा व्यक्ति के गुण होते हैं वो अपने आप को बैलेंस रखता है, अपने आप को कहाँ किस तरीके से ढालना है, कैसे रखना है, ये गुण उसके पास होता है, होना भी चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जहाँ हो वहीं पे हो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मैं क्यों बदलूं, मैं अपनी आइडेंटिटी क्यों बदलूं। तो कहा भी जाता है शिक्षा वो है जो समाज के अकॉर्डिंग ढल जाए, ठीक है। बहुत लोग के मुंह से सुना होगा, भाई मैं फ्रीडम में रहना पसंद करता हूँ, मैं यही रहूंगा, ठीक है, मैं कहीं जाके अपनी आइडेंटिटी क्यों बदलूं। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी सोच है, लेकिन कभी कभी समाज के अकॉर्डिंग भी चलना बुरी बात नहीं होती। आप उसको चलो, उसको ढले पे ले आओ, धीरे 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 मॉडिफाई करो, धीरे धीरे समाज बदलता है। अचानक से बदलने की कोशिश करोगे तो बवाल होगा, ठीक। तो यही सब चीजें हैं जो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें चेंज होती है। तो जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे आप चेंजेस लाने में असमर्थ भी रहोगे। ओके, नेक्स्ट है प्रकृतिवादी। नेक्स्ट और लास्ट है प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी, प्रकृतिवादी कौन होते हैं? प्रकृतिवादी जो प्रकृति को, जो नेचर को बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसे किसान, किसान से अच्छा नेचर समझने वाला कोई है ही नहीं आज तक, है ना। किसान, है ना, जो फसल वैज्ञानिक होते हैं या जीव वैज्ञानिक होते हैं वो भी प्रकृतिवादी होते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। जीव वैज्ञानिक खासकर कौन से, बॉटनी वाले। ओके, तो प्रकृतिवादी जो होते हैं वो किसान हैं, जीव वैज्ञानिक, यानी नेचर को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं और समझते हैं इस चीजों को, और समझने के बाद ये अपना काम करते हैं। तो इस तरह के बुद्धि वाले क्या बनते हैं, या तो किसान या तो जैव वैज्ञानिक बनते हैं, जो नेचर को बहुत अच्छा समझता है, जो नेचर को अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है। सोशल स्टडी के टीचर बन जाते हैं हालांकि, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये 8 प्रकार है जिन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत हवार्ड गार्डनर के अनुसार दिया। भाषाई प्रकार, तार्किक प्रकार, तार्किक प्रकार में गणितज्ञ प्रकार भी कहते हैं, संगीतात्मक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, शारीरिक गतिज बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक, अंतराव्यक्तिक और प्राकृतिक। ओके, तो 8 प्रकार है हवार्ड गार्डनर के अनुसार। क्वेश्चन बार बार आते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा संगीतकार जो हैं वो किस में आएंगे, ठीक है। संगीतकार एक बार यूपी टेट में आया था, आपसे पूछा था जावेद अख्तर जो है वो
किसमें आते हैं? हावर्ड गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि के अंतर्गत रखोगे जावेद अख्तर को? जावेद अख्तर क्या है आप बताइए, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा जावेद अख्तर क्या है, कौन है और इन्हें किसमें रखा जाएगा। जरूर बताइएगा कमेंट करके आप सब कि कौन है ये, बड़ी फेमस नाम है इनका और इनको हावर्ड गार्डनर के अनुसार किस प्रकार में रखा जाएगा। ओके, सब कुछ लिखा है, आप बस ये सर्च कर लेंगे अगर जावेद अख्तर कौन है, आपको पता भी होगा तो आप आराम से बता लोगे कि ये कौन किस वे में आएंगे। तो ये 8 प्रकार है। हावर्ड गार्डनर के समाप्त होने के बाद कुछ दिनों बाद, ठीक है, एक और प्रकार इसमें जोड़ा गया, वो था अस्तित्ववादी बुद्धि। ये याद रखिए, ये अलग से जोड़ा गया है, इसमें नहीं है। कभी कभी किसी और बुक में आप देखोगे 9 प्रकार लिख देते हैं, लेकिन 8 ही प्रकार इन्होंने बताया है। उसके बाद 9वां प्रकार कुछ साल बाद जोड़ा गया, अस्तित्ववादी बुद्धि। यार जिसके पास अस्तित्व है, अस्तित्ववादी बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि किसे कहते हैं? जो अस्तित्व में हो या जिसके पास कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हो जो अलग से फीचर करते हो। जैसे सृजनात्मक बालक जो होते हैं, सृजनात्मक बुद्धि वाले बालक होते हैं, इनके पास अपना खुद का कुछ अलग से होता है। इनके पास अस्तित्व में है इनका ऐसी चीजें, कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड, यानी भगवान ने गिफ्ट किया इन्हें कुछ खास, ठीक। तो इनको भी हम कहाँ रखते हैं? अस्तित्ववादी, जो इन्हें बाद में जोड़ा गया, पहले नहीं। कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया अस्तित्ववादी बुद्धि। याद रखिए 8 प्रकार हावर्ड गार्डनर ने कहा था। कहीं कहीं आप देखोगे कुछ सारे सीरीज बच्चे लेके आते हैं, आप सब लेके आते हैं तो बताते हैं सर इसमें तो 9 प्रकार दिया है। तो आप सर्च करिए अस्तित्व बुद्धि, जो बुद्धि है वो बाद में इसमें जोड़ा गया है कि ये भी एक प्रकार है जो गिफ्टेड चाइल्ड है, वो आखिर किस में रखेंगे, है ना। तो इस तरह से जो जोड़ा गया वो यहाँ पे अस्तित्ववादी बुद्धि बाद में जोड़ा गया। प्रकार 8 ही है और इसी 8 से क्वेश्चन आता है। यहाँ तक अभी एक बार भी ये क्वेश्चन आया नहीं है, ना ही बना है। ओके, ये 8 प्रकार से ही क्वेश्चन बने। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हावर्ड गार्डनर के। ओके, नेक्स्ट सिद्धांत है बुद्धि का ब्लूम सिद्धांत। क्या है? बुद्धि का ब्लूम सिद्धांत। चलिए देखते हैं हम लोग बुद्धि का ब्लूम सिद्धांत। ब्लूम सिद्धांत, इस सिद्धांत को आश्चर्यजनक सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक सिद्धांत। भाई इसको आश्चर्यजनक सिद्धांत क्यों कहते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है, इसको आश्चर्यजनक सिद्धांत क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि क्यों कहते हैं आश्चर्यजनक सिद्धांत। सबने अगर शुरू से देखे तो हमने पूरा प्रकार पढ़ा और सब में देखा, किसी ने कहा बुद्धि 1 प्रकार की, बुद्धि 2 प्रकार की, बुद्धि 3 प्रकार की, अनगिनत बुद्धि, है ना, 8 प्रकार की बुद्धि, 4 प्रकार की बुद्धि। इन्होंने ऐसा कहा कि भाई बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती, है ना। क्या बोला? बुद्धि नाम की कोई चीज ही नहीं होती, ठीक। सब बेचारे मुंह आंख कान खोल के बैठ गए, ये क्या बोल दिए भाई, हम इतना प्रकार बताएं, ये सब का बेकार था। इन्होंने कहा वाकई सब बेकार था, बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर मौजूद होती है। क्या होती है? आपके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। क्या बताया? ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर मौजूद होती है, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता। याद रहेगा, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, इसका कोई मूर्त नहीं है, बुद्धि है ही नहीं। ये एक सॉफ्टवेयर है जो समय पड़ने पे आपके साथ आपके लायक काम कर देती है। इन्होंने बड़ा सटीक व्यू में बोला, ठीक है, कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं। जब आपको लगता है कि हमें ये जरूरत है, वो आपके साथ खड़ा हो जाता है और आपके साथ करना शुरू करता है। यही बुद्धि है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बुद्धि में समय की प्रधानता होती है। बुद्धि में समय की प्रधानता होती है। वाकई बात बहुत सही है। इसमें क्या है? समय की प्रधानता होती है। अब एक छोटा बच्चा उसी बात को किसी और चीज से लेगा, एक बड़ा बच्चा उसी बात को किसी और चीज से लेगा, है ना। अब छोटा बच्चा आया, भगवान को उठाया, है ना, घर में पड़े रहते हैं ना भगवान, उनको उठाया, उनको भी चबाना शुरू किया।
अब सोचिए एक छोटा बच्चा है ना, बुद्धि है उसके पास, कहेंगे बुद्धि नहीं है, बालक है, छोटा बच्चा है, लेकिन उसका बुद्धि है, वो उसी वे में सोच रहा है वो, ठीक है, खेलने की चीज है, वो अपने समय के अकॉर्डिंग सोच रहा है, अपने समय के अकॉर्डिंग बुद्धि भी लगा रहा है। बाद में थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो समझेगा अच्छा ये भगवान है ना, भगवान है, फिर भी लेकिन उनके पास प्रसाद लगा हुआ, उठा के खा ले, वो थोड़ी नहीं बोलने जाएगा। भगवान के ऊपर से लड्डू उठा के खा लेते हैं, बोलते अरे बच्चा है, बच्चा भगवान की देन है, वो अपनी तरफ से बुद्धि लगा रहा है, खाने वाली चीज है, कहीं से उठा के खाओ। उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, फिर कहते अरे भगवान है, उनको चढ़ाओ, उनका मत खाओ, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये समय के अकॉर्डिंग बुद्धि है। समय के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो चेंजेस आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। बुद्धि कई प्रकार से नहीं है, बुद्धि एक सॉफ्टवेयर है जो आपके अंदर जनरेट होता है, जब जैसी जरूरत पड़ती है वैसे वो अपना काम, अपना वर्क करता रहता है। इसी सिद्धांत की वजह से इनको आश्चर्यजनक सिद्धांत कहते हैं, इसलिए क्योंकि सबने प्रकार बताया है, इन्होंने एक भी प्रकार नहीं बताया, बोला कि बुद्धि नाम की कोई चीज होती ही नहीं। तो याद रखिए, अगर किसी ने कह दिया कि बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती, किसने कहा, तो आप बताएंगे ब्लूम। किसने कहा? ब्लूम। तो बुद्धि का ये ब्लूम सिद्धांत। तो हम लोगों ने करीब करीब 8, 9, 10 प्रकार पढ़ लिए हैं, सभी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखिएगा, कल हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के मापन यानी गणना कैसे किया जाता है। ओके, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, धन्यवाद।